जो कंट्री ज्यादा गुड्स एंड रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेगी उसके पास ज्यादा करेंसी आएगी, मतलब कि ज्यादा गोल्ड होगा उस कंट्री के पास। अब इसके बाद 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूके जो था वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था और दुनिया को अलग अलग चीजें बना बना के भेज रहा था। उसके पास ज्यादा करेंसी यानी कि ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया था। यूके के जो गोल्ड के भंडार थे वो बहुत बढ़ने लगे थे और यूके की जो करेंसी थी स्टर्लिंग वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी बनने लगी थी और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग घूमने लगा था। लोग इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करने लगे। जैसे आज की डेट में यूएस डॉलर है, उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग इतना चलता था। पूरी दुनिया के देश जितना मिलकर ट्रेड करते थे उसमें से 60% ट्रेड जो था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था और कुछ कंट्रीज ने तो गोल्ड को संभाल के रखने की बजाय पाउंड स्टर्लिंग जो था वो संभाल के रखने लगे, क्योंकि गोल्ड के कंपैरेटिवली जो पेपर करेंसी थी उसको संभाल के रखना, उसका रिजर्व बनाना, उसमें ज्यादा आसानी होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है और इस वॉर में यूएस और हथियार बेचता है और इसकी वजह से यूएस के पास पूरी दुनिया का ज्यादातर गोल्ड इकट्ठा हो गया था। ये ग्राफ देखिए उस टाइम का, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड था उसका 70% यूएस के पास आ चुका था। 22,000 टन गोल्ड जो था वो यूएस के पास था और इन सब का रीजन एक ही था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, उसको बहुत ज्यादा मौका मिला एक्सपोर्ट करने का, पूरी तरीके से फायदा उठाया यूएस ने इसका। और पाउंड स्टर्लिंग जो पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहा था अब उसकी जगह पे यूएस डॉलर आके बैठ गया था। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो पाउंड स्टर्लिंग को एक और झटका जर्मनी ने भी दिया था। जर्मनी ने क्या किया, यूके का जो स्टर्लिंग था जिसका बोलबाला था पूरे दुनिया में, इसको खत्म करने के लिए जर्मनी ने स्टर्लिंग पाउंड के फेक नोट बना के मार्केट में डालने शुरू कर दिए ताकि सारी कंट्रीज का और लोगों का इस करेंसी से विश्वास हटे और जो रिजर्व वगैरह स्टर्लिंग पाउंड के हैं उसको भी लोग हटा दें। जर्मनी उस टाइम पे एक महीने के अंदर 5 लाख फेक नोट प्रोड्यूस करके मार्केट में डाल रहा था। इससे यूके जो था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था और ये जो सारी सिचुएशन चल रही थी इसका जो फायदा था वो यूएस डॉलर को मिला और यहां से यूएस की मनमानी स्टार्ट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सारे जो देश थे ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत यूनियन, फ्रांस एकदम खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक यूएस था जो सही कंडीशन में था, बाकी सबकी हालत खराब थी। सारी दुनिया का जो गोल्ड था वो यूएस के पास आ चुका था। पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। अब यूएस के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा गोल्ड तो था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो यूरोपियन देश थे और जो जापान था इसकी कुछ ज्यादा हालत खराब हुई थी। इनको फूड, ग्रेन्स और फ्यूल जो था इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये बाकी देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके पास करेंसी तो थी नहीं, ना तो गोल्ड था और यूएस को डर था कि बार्टर सिस्टम फिर से ना स्टार्ट कर दें, उससे पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और यूएस डॉलर का जो एडवांटेज है, जो वो लीड कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ईयर 1944 में यूएस के अंदर ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन होटल में 44 कंट्रीज के 700 रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और इस पूरी मीटिंग का बस एक ही मकसद था कि एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बने जिससे ये जो सिचुएशन है वो सुधर सके। अब इस मीटिंग में यूएस कहता है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड में, ना तो ट्रेड हो पा रहा है, सबकी जो इकोनॉमी है वो एकदम कोलैप्स हो चुकी है, गोल्ड जो है वो बाकी कंट्रीज के पास बिल्कुल उसकी शॉर्टेज आ चुकी है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप सब लोग एक काम करो, आप अपनी सारी डील्स जो है वो खुद की करेंसी की बजाय यूएस डॉलर में करो और हम प्लेज लेते हैं और गारंटी देते हैं कि 1 आउंस गोल्ड यानी कि 28.3 ग्राम गोल्ड, इसके बदले हम $35 देंगे। मतलब कि पूरी दुनिया से कोई भी कभी भी $35 देके 1 आउंस गोल्ड ले सकता है। हमारे पास इनफ गोल्ड है। मतलब कि पहले जो कंट्रीज अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक करती थी वो अब यूएस डॉलर से बैक करें और यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक होगा। और दूसरी चीज इस मीटिंग में यूएस और बाकी सारे देशों ने मिलकर ये करी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बनाए और कहा कि जो देश वॉर में बर्बाद हो चुके हैं वो अपने आप को दोबारा से खड़ा करें, उसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देंगे। लेकिन इसमें भी इन्होंने ये कहा कि लोन मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा और जब वापस करना होगा तो वो भी डॉलर में वापस करना होगा। और यही नहीं, यूएस ने एक प्लान बनाया जिसको मार्शल प्लान बोला गया। इसमें यूएस ने क्या किया, यूरोप के देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूएस ने यूएस डॉलर में $13.3 बिलियन दिए। अगर आज की डेट में उसको आप कंपेयर करोगे तो करीब $173 बिलियन लोन दिया था। और ये लोन देने के बाद यूएस ने कहा कि आपके पास अब डॉलर हो गए, पैसा हो गया है, इस डॉलर को आप हमसे ही रिसोर्सेज खरीद के आपके जो देश है उसको रिकंस्ट्रक्ट करो, उसको दोबारा से खड़ा करो। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना लोन दिया गया था डॉलर में। आज की डेट में भी आप न्यूज में पढ़ते होंगे, कंट्री इशू बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स। मतलब कि डॉलर में लिया है लोन तो आपको डॉलर में ही देना होगा और इतने टाइम में देना होगा। यूएस ने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा, यूएस ने लॉन्ग टर्म सोचा। उसको पता था कि लोन की तो सारे देशों को जरूरत है, ये लोन तो लेंगे। और यूएस बहुत ज्यादा डेस्परेट था इस मौके का फायदा उठाने के लिए। पूरे वर्ल्ड में यूएस जो है वो यूएस डॉलर चलाना चाहता था। वर्ल्ड का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम था उसके अंदर यूएस डॉलर, उसके अलावा कोई और करेंसी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर को ही सर्कुलेट करना चाहता था।